हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि रेलवे एग्जाम को क्या स्ट्रेटेजी के साथ में अपन क्रैक कर सके, क्योंकि आगामी दिनों के अंदर ही जल्दी ही एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि रेलवे की कुछ स्ट्रेटेजीज बताइएगा। तो गाइज उसी सीक्वेंस में आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। गाइज आगे बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम हमारे बारे में बता देते हैं। गाइज रेलवे एग्जाम हमने क्रैक कर रखी है, रेलवे जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स को। इसके साथ साथ में राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स हो गई, गाइज एसबीआई और आरआरबी पीओ जैसी एग्जाम्स को क्रैक किया हुआ है। ओके, और गाइज अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 एग्जाम्स के अंदर तो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा रखा है, और रेलवे जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स है उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी करवाया हुआ है। इसलिए आपको मेडिकल के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि किस तरीके से मेडिकल होगा और किस तरीके से गाइज अपने को थोड़ा बहुत अभी से थोड़ी बहुत मेडिकल की आपको तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो गाइज कंप्लीट चर्चा अपन इसके अंदर करने वाले हैं। गाइज रेलवे एग्जाम कैसे पास करें, 100% सफल रणनीति इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। गाइज आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो घंटे के निशान को चेक कर लीजिएगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे अपन बहुत ही अच्छे से रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं। गाइज देखिएगा, रेलवे एग्जाम आपकी जल्दी ही जनवरी 2021 से ये मान लीजिएगा कि एनटीपीसी एग्जाम आपकी शुरुआत हो जाएगी। ओके, इसके अंदर गाइज आपको सबसे पहले देखिएगा 4-5 अपन टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। गाइज सिलेबस आई थिंक आप सभी को पता है। सिलेबस के अंदर क्या है गाइज, सिलेबस के अंदर आपकी जीके आने वाली है, सिलेबस के अंदर आपकी जीएस आने वाली है, सिलेबस के अंदर आपकी मैथ आने वाली है, सिलेबस के अंदर आपकी रीजनिंग आने वाली है। सभी को पता है कि ये जो 4 टॉपिक है आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे रेलवे एग्जाम्स के साथ साथ में। ओके, रेलवे एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर या 4 टॉपिक्स के ऊपर आपको कमांड रखनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे मैं सीक्वेंस में बताऊंगा आपको कि सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे कमांड करनी चाहिए और उसके बाद में किस पे करनी चाहिए। तो गाइज पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना चाहिए। देखिए गाइज, जैसे लोको पायलट एग्जाम हुई थी उसके कंप्लीटली पेपर हमने सोल्व करवाए थे। तो गाइज बाकायदा जो लोको पायलट एग्जाम के पेपर सोल्व करने के बाद में जिन्होंने भी रेलवे जूनियर इंजीनियर की एग्जाम दी थी, तो गाइज उन्होंने साफ कहा था कि बिल्कुल हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयारी हुई है और हमने CBT-1 को बहुत अच्छे से क्रैक किया है। क्योंकि गाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन, या तो वही क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन अपन जो एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी करते हैं वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज पहला फंडा आपको क्या करना है देखिएगा। अब गाइज आपका जो CBT-1 का जो सिलेबस है, क्योंकि CBT-1 का जो सिलेबस होगा, चाहे गाइज आप जूनियर इंजीनियर की एग्जाम दे लीजिएगा, चाहे आप गाइज लोको पायलट की दे लीजिएगा, चाहे आप टेक्नीशियन एग्जाम दे लीजिएगा, चाहे गाइज आप RPF दे लीजिएगा, चाहे गाइज आप जो एनटीपीसी हो गई, चाहे ग्रुप डी एग्जाम हो गई, इनका जो CBT-1 है गाइज वो कंप्लीट सेम है। तो आपको क्या करना है, रेलवे जो भी 4 से 5 साल के अंदर ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाई है, तो गाइज 4 से 5 साल तो क्या है, 2016 के अंदर एनटीपीसी एग्जाम हुई थी और उसके बाद में 2018-19 के अंदर एग्जाम्स होती है रेलवे के द्वारा। तो गाइज जितने भी ऑनलाइन पेपर्स हैं उनको आपको सभी को सोल्व करना है। ये मत सोचिएगा कि हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हम जूनियर इंजीनियरों वाले पेपर नहीं देखेंगे, क्योंकि गाइज आपको उसके भी पेपर देखने हैं, चाहे आपके RPF वाले पेपर है वो भी देखने हैं, ग्रुप डी वाले पेपर है, यानी जितने भी रेलवे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है वो आपको सबको सोल्व करना है। क्लियर है गाइज? पहला फंडा क्या है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करना है, बाकी सब चीज़ें भूल जाइएगा आप। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप पूरा नहीं सोल्व कर पाते हो तो गाइज उसके अंदर हर पेपर में से आपको 40 क्वेश्चन जो जीके और जीएस वाले पूछे गए हैं उनको तो आपको रीड करना ही है। यदि आप मैथ रीजनिंग भी नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन गाइज जो जीके और जीएस पूछे गए हर सेट के अंदर उनको तो आपको रीडिंग करना ही करना है। अब पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, पेपर्स आप गूगल सर्च करोगे, गूगल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे जिस भी एग्जाम्स के हैं। और फिर भी नहीं अवेलेबल होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप होगा उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम अपना सिंपल सा नामदेव एकेडमी के नाम से ही अपना टेलीग्राम ग्रुप है। क्लियर गाइज? आई थिंक गूगल सर्च करोगे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो पहला फोकस करना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, चाहे किसी भी एग्जाम्स का हो, रेलवे द्वारा आयोजित करवाई आपको सभी देखने हैं। अब गाइज उसके बाद में आपको साइंस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट कर लेते हैं गाइज। साइंस है, साइंस का थोड़ा सा मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन गाइज ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते, आप इजीली कर लोगे। मैथ के क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत बेस्ट कंसेप्ट है तो आप कर लोगे। साइंस के अंदर बेस्ट कंसेप्ट नहीं है लेकिन आपको तो आप नहीं कर पाओगे इसका। साइंस में या तो सही होगा या आपका गलत होगा, ठीक है। तो गाइज साइंस के अंदर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके क्या होती है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, हवाई अड्डे हो गए, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके पे आधारित कुछ टॉपिक्स है उनको अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे, लिस्ट भी दी जाएगी। स्टैटिक जीके और जो करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी टॉपिक्स है उनको अपन इस वीडियो के अंदर रखे हैं, लिस्ट रखी है। और अपन धीरे धीरे अपने चैनल के अंदर भी गाइज स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स अपन बहुत ही अच्छे से कवर करते चल रहे हैं, धीरे धीरे एक एक टॉपिक। आगे गाइज आपको मैथ और रीजनिंग की बात रही तो मैथ और रीजनिंग का गाइज आप सारांश पढ़ लीजिएगा, आपके पास में जो भी बुक है
उसका सारांश ले लीजिएगा। सारांश लेने के बाद में गाइज आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उन्हीं में से आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे गाइज। देखिएगा एसएससी का लेवल होता है थोड़ा अलग होता है, और रेलवे का जो लेवल होता है गाइज वो थोड़ा सा डाउन लेवल होता है। तो गाइज आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको लगा लीजिएगा, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, फिर आप 100% एग्जाम को कवर कर लोगे। बात करें तो गाइज छठी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एसएससी के जो भी पेपर्स हैं उसके अंदर का जो 25 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस वाले होते हैं गाइज, आपको उनकी भी रीडिंग मारनी है, ओके। क्योंकि गाइज होता क्या है एक्चुअली, मैथ रीजनिंग को कोई भी कर लेता है। डिफरेंस कहाँ से पैदा होता है, डिफरेंस पैदा होता है ये जो जीके जीएस वाला है ना, ये चीज़ आपकी डिफरेंस पैदा करता है। अप्रोक्सीमेटली फोकट के 40 नंबर है जीके ये मैथ रीजनिंग वाले, तो ये तो अप्रोक्सीमेट हर कैंडिडेट ले आता है, क्योंकि कमज़ोर भी होता है ना तो भी गाइज वो मैथ को सॉल्व कर लेता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल मैथ का नहीं आता है रेलवे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलोगे तो 5-10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट आ जाते हैं। तो गाइज स्पेशली जीके और जीएस को आपको वीक नहीं छोड़ना है, बाकी मैथ रीजनिंग को आप गाइज प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व करते रहो, ओके। बात रही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाए, तो गाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे गाइज ऐसी चीज़ें जैसे कि आपकी ग्रेडअप हो गई, या आप गाइज 247 होगी, अड्डा 247 होगी, इन चीज़ों के ऊपर आप जाओगे तो गाइज जो क्विज आती है 10-15 क्वेश्चन की डेली क्विज आती है इनके ऊपर, जो भी एप्लीकेशन है गाइज वो क्विज है, वो क्विज लगा लीजिएगा। 100% आपको कोई नहीं कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं कोई और पड़ेगी, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये क्विज लगाते रहिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइज, और आप टेस्ट सीरीज भी खरीदना चाहो तो गाइज प्लेटफॉर्म है, जैसे ग्रेडअप जैसे प्लेटफॉर्म है, या टेक्स्ट बुक, या तो ग्रेडअप ले लीजिएगा, या गाइज आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हो, जिसको और ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, ओके। गाइज यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, टॉपिक्स आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है, ओके। और ये जो भी लिस्ट आ रही है आप लोगों के सामने, इनको सभी को अपन धीरे धीरे अपने इस चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं, और काफ़ी टॉपिक्स अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं गाइज, ओके। तो एग्जाम में इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे गाइज, ठीक है। करंट अफेयर में कुछ नहीं होता, अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ओके। ओके गाइज, ये कुछ अच्छे अच्छे टॉपिकों की लिस्ट दी गई है यहाँ पे, जिनसे एग्जाम में संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तो गाइज क्या बात करें, चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि अपन बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को चालू कर सकें, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एग्जाम क्रैक किए तो पता है कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फीडबैक भी आया हुआ है कि अपने सोल्व किए क्वेश्चंस उनका क्या फीडबैक रहा है। बात रही गाइज मेडिकल की, तो जिनके देखिएगा चश्मा छिड़ा हुआ है तो गाइज उनको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एनटीपीसी जैसी एग्जाम है उसके अंदर मेडिकल की वजह से आधी पोस्टें आपकी जा रही है, जैसे कि गाइज आपकी गुड गार्ड हो गई, स्टेशन मास्टर होगी, इनके अंदर आपको 6/6 चाहिए, ठीक है। तो गाइज जिनकी कमज़ोर भी होने वाली है तो गाइज फिर भी थोड़ी आंखों की एक्सरसाइज चालू रखिएगा, एक्सरसाइज चालू रहेगी। और गाइज कुछ विटामिन, आपको पता है विटामिन ए का सोर्स होता है, तो गाइज आपके कच्चे फल फ्रूट वगैरह खाते रहो, गाजर मूली वगैरह, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से आपका जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आंखों को धोते रहो, मैंने तो आंखों का इशू आएगा, बाकी किसी चीज़ में इशू नहीं आता, बाकी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेडिकल के अंदर इजीली पास हो जाओगे, बस आंखों का थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। जैसे कि आंखों के अंदर बहुत चीज़ें काउंट की जाती है, पावर भी किस तरीके से काउंट किया जाता है, जिसके चश्मा छटा हुआ तो उसका भी पावर बढ़ने की संभावना रहती है जब भी मेडिकल होता है। तो धीरे धीरे अपनी आंखों की एक्सरसाइज वगैरह आप लोग करते रहोगे, और चैनल से जुड़े रहोगे तो आप अपन बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे तो अपन पेपर्स को सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत सारे अपन सोल्व कर चुके हैं गाइज, और स्टैटिक जीके हो चाहे अपनी जनरल साइंस हो, उनको भी अपन बहुत अच्छे से इस चैनल के ऊपर कवर कर रहे हैं। आपको 1-2 बार देखने के साथ ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एमसीक्यू के साथ में थ्योरी का कंसेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा गाइज। तो बाकी जो भी चीज़ें होगी आज जैसे अपनी, हाँ गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ तो रह गई अपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या रह गई जिसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है गाइज, वो चीज़ आपकी ये है, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होती है आपको एग्ज़ाम रिव्यू पे फोकस करना है, ओके। रिव्यू ये नहीं कि कोई भी चैनल वाला 2 घंटे का वीडियो बना रहा है तो आप 2 घंटे का रिव्यू देखो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से चैनल ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, अपन भी एग्जाम में रिव्यू करेंगे जिसके अंदर जो 2 घंटे वाला मटेरियल अपन 10 मिनट के अंदर भी कर लेंगे, ओके। तो ये नहीं कि रिव्यू आ गया, एक शिफ्ट का रिव्यू 2-2 घंटे दिखाया जा रहा है, नहीं, वो टाइम वेस्ट है। बट आपको एग्जाम रिव्यू देखना है, एग्जाम रिव्यू देखने के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हो, अपन बहुत अच्छे से एग्जाम रिव्यू भी देखेंगे। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन के लिए, एग्जाम रिव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइज, ओके। आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिली होगी इस वीडियो के अंदर। प्रीवियस ईयर पेपर एंड एग्जाम रिव्यू प्लस जनरल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ओके गाइज। चलो धन्यवाद, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।